शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एबी है। एबी काफी समय से अपने पिता के साथ रह रही थी, लेकिन उसके पिताजी एक जुआरी थे। इस वजह से वो उन्हें छोड़कर वहां से निकल आती है और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करती है। वो एक शहर में आती है और वहां आकर अपनी एक दोस्त से मिलती है। उसकी दोस्त उसे अपने कमरे पर ले जाती है और वहीं पर रुकने के लिए कहती है। उसी कमरे में उसकी सहेली का बॉयफ्रेंड भी रहता था जिसका नाम मैडॉक्स था। उसी रात मैडॉक्स एबी और अमेरिका को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाता है। एबी उनके साथ उस जगह पहुंचती है जहां पर फाइट हो रही थी। फाइट करने के लिए वहां पर ट्रेविस नाम का लड़का आता है। ट्रेविस को देखते ही एबी उसके ऊपर फिदा हो जाती है। तभी ट्रेविस सामने वाले से फाइट करता है और उसे हरा देता है और जाते जाते एबी को इम्प्रेस करके जाता है। घर आने के बाद एबी लगातार ट्रेविस के बारे में सोच रही थी। अगले दिन को एबी अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाती है। तभी अचानक से वहां पे ट्रेविस आ जाता है क्योंकि वो मैडॉक्स का कजिन होता है। ट्रेविस को धीरे धीरे पता लग रहा था कि एबी उसे पसंद करने लगी है, लेकिन एबी का कहना था कि उसे शक्ल के अच्छे लड़के नहीं बल्कि दिल के अच्छे लड़के चाहिए। उसी रात ट्रेविस एबी के पास आता है और उसे घूमने चलने के लिए कहता है। एबी उसके साथ जाने के लिए मना करती है, लेकिन ट्रेविस के ज्यादा प्रेशर डालने पर वो उसके साथ घूमने चली जाती है। दोनों वहां पे घूमते हैं और आइसक्रीम खाते हैं और इसके बीच उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन को अमेरिका एबी से बताती है कि बराबर के कमरे में ट्रेविस रहता है। इससे एबी गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने की बात करती है, लेकिन अमेरिका कहती है कि ट्रेविस तुमसे कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद एबी वहां पे रुक जाती है और उसे ट्रेविस के कमरे से आवाजें आती हैं। वो जैसे ही उसमें झांक के देखती है तो ट्रेविस खुदाई कर रहा था। इसके बाद ट्रेविस उससे कहता है कि तुम्हें किसी के कमरे में ऐसे नहीं झांकना चाहिए। ट्रेविस एबी को अपने बेड पर सोने के लिए ऑफर करता है, लेकिन एबी उससे मना कर देती है कि वो तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहती है। तभी ट्रेविस कहता है कि वो सिर्फ नॉर्मल तरीके से सोने की बात कर रहा था और उस रात एबी और ट्रेविस दोनों एक ही बेड पर सोते हैं। अगले दिन एबी की मुलाकात एक पार्कर नाम के लड़के से होती है। पार्कर एबी को पसंद करता है और उसके साथ डेट के लिए पूछता है। एबी उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है क्योंकि वो ट्रेविस को चिढ़ाना चाहती थी। और उस रात पार्कर और एबी दोनों डेट के लिए जाते हैं, जहां पार्कर एबी को एक फाइट को दिखाने के लिए लाता है। वहां आने के बाद एबी को पता चलता है कि यहाँ पर ट्रेविस की फाइट होने वाली है, इसीलिए वो वहां से जाती है और जाकर ट्रेविस से मिलती है। ट्रेविस एबी से एक शर्त रखता है कि अगर वो फाइट जीतता है तो एबी को उसके साथ 1 महीना तक रहना पड़ेगा, और अगर ट्रेविस फाइट हार जाता है तो आज के बाद वो उसे शक्ल नहीं दिखाएगा। एबी इस शर्त को हंसते हुए हाँ कर देती है। तभी अगले सीन में ट्रेविस और उस फाइटर में फाइट होने लगती है, जहां ट्रेविस को फाइटर का एक भी घूंसा नहीं लगता है, बल्कि ट्रेविस उस फाइटर को थोड़ी देर में हरा देता है और उसे हराने के साथ वो एबी से शर्त जीत जाता है। एबी को शर्त हारने का बहुत ज्यादा दुख होता है। तभी एबी पार्कर के साथ वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से ट्रेविस आ जाता है। ट्रेविस को देखकर पार्कर डर जाता है क्योंकि वो एक फाइटर था। अब मजबूरी में एबी को ट्रेविस के साथ जाना पड़ता है। एक बेड पर दोनों के दिन लगातार बीतते रहते हैं और ऐसे ही लगातार 10 दिन बीत जाते हैं। उन दोनों को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ऐसे ही आधा महीना बीत जाता है, जहां ट्रेविस और एबी में अच्छे से बात होने लगती है। जहां एबी को पता चलता है कि ट्रेविस दिल का भी बहुत अच्छा है। अगले दिन को ट्रेविस एबी को अपने घर पर लेकर जाता है, जहां उसके 3 भाई और उसके डैडी रहते थे। वे सब एबी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सबके सब घर में बैठकर पोकर खेलने की योजना बनाते हैं। जब एबी उनके साथ पोकर खेलती है तो उन सबको हरा देती है। एक लड़की को पोकर में इतना ज्यादा होशियार देखकर वे चौंक जाते हैं। तभी ट्रेविस के फादर बताते हैं कि एक जगह पर एक बाप और उसकी बेटी रहते थे। उसके बाप ने उसकी बेटी को काफी अच्छे से पोकर सिखाया था, इसीलिए उसकी बेटी अपने बाप को पोकर में कमा कर देती थी, जिससे उस लड़की के बाप की आदत खराब हो गई और वो लड़की अपने पापा को छोड़कर अचानक से गायब हो गई। तभी एबी बताती है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। सभी लोग एबी की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि वो पोकर खेलने में टॉप 30 में आती थी। अब ट्रेविस और एबी के दिन अच्छे से बीत रहे थे क्योंकि ट्रेविस और एबी आपस में एक दूसरे को अच्छे से समझ चुके थे। अब एबी और ट्रेविस के एक साथ रहने के सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, लेकिन अब वे दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करने लगे थे। तभी ट्रेविस एबी के साथ मस्ती करने लगता है और ये मस्ती प्यार में बदल जाती है और ट्रेविस खुदाई के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अचानक एबी ट्रेविस को नीचे गिरा देती है और वहां से उठकर बाथरूम में चली जाती है। तभी ट्रेविस देखता है कि एबी के लैपटॉप पर किसी के मैसेज आते हैं जो किसी मिक नाम के बंदे के थे। वो मैसेज को देखते ही ट्रेविस एबी से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है।
जहां एबी ट्रेविस को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। अगले दिन को ट्रेविस घर लौट कर आता है और एबी पर शक करता है। तभी एबी ट्रेविस से बताती है कि वो मैसेज उसके डैड के थे। ट्रेविस ये सुनकर एबी से माफी मांगने लगता है, लेकिन एबी ट्रेविस की बात नहीं सुनती है और उसे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है।